स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आर्टिकल का एक टॉपिक जिसका नाम है ए और एन का प्रयोग पढ़ेंगे। आपने किताबों में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, बचपन की किताबों में बहुत छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि ए का प्रयोग कहां पर करते हैं, एन का प्रयोग कहां पे करते हैं। लेकिन भाई वो वाला तरीका थोड़ा सा कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बस इतना हमको सिखाया जाता है भाई कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ कर दो, एन का प्रयोग जो है वावेल के साथ कर दो। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको दावे के साथ करें कि पूरा वीडियो देख लिए तो भाई साहब क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कहां पे ए लगेगा, कहां पे एन लगेगा। ठीक है, बस आपको कुछ बातों को सावधानी में रखना है। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखना है भाई। तो चलो सबसे पहले हम एक कॉलम बनाते हैं। इसमें लिखना नहीं है, थोड़ा ट्रिक का यूज करते हैं। एक हम यहाँ पे ए लिखते हैं और बीच में थोड़ा सा एक लाइनिंग करते हैं, और भाई यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, एन। ठीक है, तो हम कहां पे ए का प्रयोग करेंगे, कहां पे एन का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ए का प्रयोग किस कंडीशन में करते हैं। तो देखो भाई, ए का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले यहां पे क्या है कि हम जानेंगे कांसो। कांसोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? इसका मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। तो व्यंजन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। तो फिर यहां पे हो जाता है वावेल। वावेल को क्या बोलते हैं भाई? वावेल को स्वर बोलते थे। ये कॉन्सोनेंट हो गया, वो वावेल हो गया। अब यहाँ पे ये होता है भाई कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। ठीक है, अभी व्यंजन हम बात कर रहे हैं इंग्लिश वर्ड में, तो आपका 21 हो जाता है। कितने हो जाते हैं? 21 हो जाते हैं। और इसका जो हिंदी का साउंड होता है वो का से ज्ञा तक होता है। क्या होता है भाई? का से ज्ञा तक होता है। अब वावेल के बारे में समझ लेते हैं। अब ये जो वावेल होता है, वावेल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ और क्या होते हैं? यू। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हम वावेल की बात करेंगे तो 5 हो जाते हैं। लेकिन हिंदी साउंड इसका क्या होता है भाई? हिंदी साउंड जो होता है इसका जो होता है आ से आहा तक। क्या होता है? आ से आहा तक होता है। अब इसको ध्यान से समझना है, बस इतना बात आपको याद रखना है। इतने में आप क्लियर कर लेंगे भाई कहां पे ए का प्रयोग होगा, कहां पे एन का प्रयोग होगा। अब चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं भाई। अब हम समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं कहां पे किसका क्या प्रयोग करें। तो चलो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं। पहले एक चीज समझ लो थोड़ा सा। ए एन में आपको पता है टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में आपके 26 से डिजिट। कितने? 26, जिसमें 21 आपको कॉन्सोनेंट व्यंजन हो जाता है, जिसमें का से ज्ञा तक, और एन यहाँ पे वावेल 5 होते हैं। ये अब आपको ध्यान से समझना है। चलिए अब हमको ये समझना है किसके साथ ए लगेगा और किसके साथ भाई एन लगेगा। तो चलो समझ लेते हैं। अब इसको समझने के लिए बहुत ही ध्यान से, अगर कोई भी वर्ड का पहला अक्षर व्यंजन का होगा तो ए लगा देंगे। अगर कोई भी वर्ड का पहला अक्षर स्वर का होगा तो क्या लगा देंगे भाई? एन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो चलो भाई हम लोग अब समझते हैं। सबसे पहले मान लो जैसे आ गया यूनिक। देखो एक नाम है जिसका नाम मैंने लिख दिया यूनिक। अब यूनिक के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा? तो भाई देखो हमने कहा हर वर्ड का पहला अक्षर। ये पहला अक्षर क्या है बताओ जल्दी से। पहला अक्षर क्या है भाई? पहला अक्षर यहाँ पे क्या आ गया? यू आ गया। तो यू आपको देख के लग रहा होगा कि भाई वावेल हो गया, ए ई आई ओ यू। पहला वर्ड ये आता है, खटाक से हम यहाँ पे एन लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये गलत, ये रॉन्ग हो गया। इसीलिए हम कहते हैं आप इंग्लिश पे मत जाइए, हिंदी का साउंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमारा जो ध्वनि होता है का से ज्ञा तक का अगर साउंड पहला होता है तो ए लगा देते हैं। आ से आहा का साउंड होता है तो एन लगा देते हैं। इंग्लिश वर्ड पे आपको नहीं जाना है। जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पे यूनिक। यूनिक का अगर आप यू लिख के देखोगे तो यू ऐसे बनाओगे ना डी स्टूडेंट, यू ऐसे बनाओगे। और ये जो यू आता है आप साउंड देखो, या जो आता है का से ज्ञा के बीच में या आता है कि नहीं, तो ये ध्वनि कौन सा हो गया? व्यंजन का हो गया। इसीलिए यूनिक के पहले ए नहीं लगता है डियर स्टूडेंट। यूनिक के पहले हमेशा जो है एन नहीं लगता है। यूनिक के पहले हमेशा क्या लगता है? ए लगता है। क्या लगता है भाई? ए, क्योंकि इसका जो ध्वनि हो गया व्यंजन का हो गया। एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम कहें बहुत सारे, जैसे एसडीएम की बात करें भाई, किसकी बात करें? शॉर्टकट नॉर्म में चलते हैं ना, एसडीएम, एसटीएम, डीएम, एएम, पीएम, एमएलए, ठीक है, सीएम, पीएम। अब देखो एसडीएम का इस डीएम से मतलब हमको नहीं है,
हमको हर वर्ड का पहला अक्षर देखना है। देखो आप इसको एस लिख के देखिए हिंदी में, ठीक है, एस आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे भाई, और ये एस का पहला अक्षर जो हमने लिखा तो ए आ गया। और ए साउंड कौन सा होता है, ये आ से आहा के बीच में ए आता है कि नहीं आता, ए से ऐनक जिसको कहते हैं। तो ये साउंड हमारा स्वर का हो गया। स्वर के पहले क्या लगता है भाई, और मैंने बताया आपको स्वर के पहले हमेशा क्या लगता है, एन लगता है, तो एर एसडीएम हो गया। तो एसडीएम के पहले हमेशा क्या लगेगा भाई, एन लग जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। अभी तो हमने क्या किया भाई, जस्ट स्टार्ट किया है, अब आगे देखिए आपको मजा आ जाएगा। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको बताने वाले हैं। चलिए भाई चलो देखते हैं, ध्यान से समझना। जैसे यहां पे कर दें डीएम, यहां पे कर दें डीएम कर दें। अब डीएम मतलब डा लिख लीजिए। अब डा ये जो आएगा भाई, ये तो आपका व्यंजन का ध्वनि है, तो व्यंजन के पहले हमेशा क्या लग जाता है, एडीएम। उसके पहले देख लीजिए, जैसे होता है एएम, एएम जिसको एंटी मेरिडियन कहते हैं, एएम पीएम समझ चलता है ना। अब एएम है तो भाई इसको हिंदी में लिख के देखो, ए ऐसे लिखोगे ना, तो ए लिखोगे ऐसे, तो ए आ से आ के बीच में आएगा, साउंड कौन हुआ, स्वर का हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एन एम हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे जैसे करें पीएम, पीएम के पहले क्या लगेगा, तो पीएम। अच्छा पी बना के देखो हिंदी में, पा, और ये पा से पपीता भैया, ये जो है ये व्यंजन का ध्वनि का से गया के बीच में पा आता है कि नहीं, पा से पतंग, ठीक है, तो यहाँ पे ए पीएम हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं यहाँ पे एमए की बात करते हैं, जैसे एमए हम करते हैं, एमए को हिंदी में लिख के देख लो भाई, यहाँ पे एम ऐसे लिखोगे, ए से एनक। अब ये ए लिख के देखेंगे आप, तो ए जो होता है ये कौन सा ध्वनि कर रहा है, ये जो है स्वर का है, और स्वर से पहले हमेशा ध्वनि जो होता है वहां पे क्या लग जाता है, एन लग जाता है। और हम आइए आगे देखते हैं, ताकि डियर स्टूडेंट्स आपको कोई भी दिक्कत ना हो ए एन को पहचानने में। और देखिए भाई, और हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चलो और हम समझते हैं, और यहाँ पे कहाँ पे ए एन लगेगा अच्छे से जान लेते हैं। देखो अब हम ये समझते हैं, फिर से एक बार देखते हैं डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे मान लो हॉनेस्ट, हम लोग क्या होता है कि अंग्रेजी हमेशा गलत ही पढ़ते, हॉनेस्ट हो गया, फिर यहाँ पे हावर पढ़ते, हम लोग हॉनेस्ट पढ़ते, वो हॉनेस्ट होता नहीं है डियर स्टूडेंट, वो शुद्ध अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे प्रोनाउंसिएशन तो ऑनेस्ट होता है। अब इसको आ ऐसे लिखोगे कि नहीं, अब ये जो आ आया तो ये ध्वनि कौन सा हुआ भाई, ये ध्वनि वॉवेल का हुआ कि नहीं, आ से आ तक का जो ध्वनि होता है, इसीलिए ऑनेस्ट के पहले आपका प्यारे बच्चों क्या लगता है, ऑनेस्ट के पहले आपका एन लग जाता है, क्या लगता है, एन ऑनेस्ट हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग हावर पढ़ते हैं, हावर नहीं होता, ये इसको शुद्ध पढ़ोगे तो आवर होता है, और आ ऐसे लिखोगे, समझ में आया, आ ऐसे लिखोगे तो, और आ आपका साउंड हो गया वॉवेल यानी स्वर का, तो आवर के पहले आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे, प्यारे लगाओगे। तो इसका मतलब हमने बताया कि आपको आवर के पहले क्या लगाना है, आपको एन लगाना है, इन बातों का सावधानी रखना है। ऐसे साउंड में कोई भी चीज देख लीजिए आप, जैसे देख लीजिए भाई इंक पॉट, आप इंक पॉट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इंक पॉट। अब इंक लिख के देख लो, ई से इमली ऐसे लिखोगे, और ये ई जो होता है भाई स्वर का ध्वनि होता है आ से आ के बीच में, तो यहाँ पे एन इंक पॉट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे लिखते हो, ई ए डबल एस, ऐसे लिखते हो। अब ऐसे का आप हिंदी में लिखेंगे तो ए ऐसे लिखोगे, और ए आपका वॉवेल यानी स्वर का ध्वनि होता है, इसलिए एन ऐसे हो जाता है। ऐसे ही यूरोप क्या होता है डियर स्टूडेंट, हम देख लेते हैं, ऐसे ही हमारा यूरोप होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम यूरोप, यूरोप लिखते हैं, यूरोप की मीनिंग ई से होता है, ई यू आर ओ पी ई। अब यूरोप में देखिए, यूरोप को अगर हिंदी में लिख के देखेंगे तो यू से आएगा, यू आया कि नहीं, अगर इंग्लिश पे जाओगे तो इंग्लिश में ई आएगा, तो भाई ई के हिसाब से तो आपका जो है वॉवेल हो गया, यहाँ पे एन लग जाएगा, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। यूरोप में यू लिखोगे ये व्यंजन का ध्वनि हो गया, और व्यंजन से पहले डियर स्टूडेंट्स हमने बता दिया आपको, व्यंजन से पहले हमेशा ए लगता है, जब जब ये ध्वनि करेगा तो यूरो के पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। ऐसे ही एमएलए आपको लिखना हो भाई, एम एल ए लिखना हो, इसके पहले क्या लग जाएगा, हम आपसे पूछे तो एम एल ए के पहले एक सेकंड में आप बता दोगे कि ए लगेगा कि एन, तो एम एल ए ऐसे लिखोगे, आपका जो है साउंड क्या होता है, इसलिए एम एल ए के पहले क्या लग जाएगा भाई, एन लग जाएगा, एन एम एल ए हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा भाई सेकंडों में हल करना कि ए एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने जाना भाई कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ए एन हमने पूरा कंडीशन लिखा, हमने ये भी बताया आपको कि जब साउंड का से ज्ञा के बीच में आए, का से ज्ञा के बीच में आए, तो आपका ये इससे पहले ए लग जाएगा, और ये साउंड पहला अक्षर अगर आ से आ के बीच में है तो आपका एन लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ए एन का प्रयोग अगर आप
सीखते हो तो कभी भी गलत नहीं करोगे, कितने बड़े क्वेश्चन आ जाए पहला वर्ड से मतलब होता है, अंतिम वर्ड से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो आर्टिकल में हमारा जो पहला टॉपिक था ए एन का प्रयोग हमने पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि द का प्रयोग कहां करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।